पश्चिम बंगाल की राजनीति में मतुआ समुदाय सिर्फ एक सामाजिक समूह नहीं बल्कि एक निर्णायक चुनावी ताकत है। राज्य में मतुआ समुदाय की आबादी कम से कम 30 विधानसभा सीटों और 11 लोकसभा सीटों पर चुनाव का रुख तय करने की क्षमता रखती है। यही वजह है कि जिस पार्टी को मतुआ समुदाय का भरोसा मिलता है उसकी सत्ता की राह काफी हद तक आसान हो जाती है। उत्तर 24 परगना, दक्षिण 24 परगना, नदिया और उत्तर बंगाल के कई इलाकों में मतुआ वोट हार जीत की रेखा बन चुका है। 2019 और 2021 के चुनावों में मतुआ समुदाय का झुकाव बीजेपी की ओर रहा और उसी का नतीजा था कि इन इलाकों में बीजेपी ने अभूतपूर्व बढ़त दर्ज की। लेकिन नागरिकता संशोधन कानून, मतदाता सूची का विशेष पुनरीक्षण और नाम कटने की आशंकाओं ने इस निर्णायक समुदाय को असमंजस में डाल दिया है। और जब निर्णायक मतदाता असमंजस में हो तो चुनाव का गणित किसी भी पल पलट सकता है। यही कारण है कि 2026 का बंगाल चुनाव असल में मतुआ समुदाय के मन की परीक्षा बनता जा रहा है, क्योंकि 30 विधानसभा और 11 लोकसभा सीटों की चाबी यहीं कहीं छिपी है। नमस्कार, मैं हूं पूजा ठाकुर और आप देख रहे हैं न्यूजी का स्पेशल सेगमेंट आमार बांग्ला। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव नजदीक है और इसी के साथ मतुआ समुदाय एक बार फिर राजनीति के केंद्र में आ गया है। लेकिन इस बार सवाल सिर्फ वोट का नहीं है, सवाल है नागरिकता, मताधिकार और भरोसे का। यहीं से शुरू होती है ममता बनर्जी और भारतीय जनता पार्टी के बीच सबसे संवेदनशील सियासी जंग। चुनाव नजदीक है, लिहाजा चुनावी पारा भी चढ़ा है। लेकिन चुनावी सरगर्मी के बीच मतुआ समुदाय एक बार फिर गहरे असमंजस और डर की स्थिति में खड़ा दिखाई दे रहा है। एक तरफ नागरिकता को लेकर अनिश्चितता है तो दूसरी तरफ मतदाता सूची से नाम कट जाने का डर। यही आज मतुआ समुदाय की सबसे बड़ी चिंता है। एसआईआर के तहत नामों के सत्यापन की प्रक्रिया ने इस समुदाय की चिंता को और बढ़ा दिया है। राज्य में ड्राफ्ट मतदाता सूची से 58 लाख से ज्यादा नाम हटाए गए हैं और इनमें बड़ी संख्या मतुआ बहुल इलाकों से बताई जा रही है। कोलकाता की शोध संस्था के आंकड़ों के मुताबिक मतुआ बहुल 15 विधानसभा सीटों में करीब 2.4 लाख मतदाताओं के नाम ड्राफ्ट सूची से हटे हैं। इनमें से लगभग 40% मृत बताए गए हैं, 39% पलायन कर चुके और 22% का पता नहीं चल पाया। और बड़ी संख्या ऐसे मतदाताओं की है जिन्हें अनमैप्ड घोषित किया गया है। अनमैप्ड यानी जिस मतदाता का रिकॉर्ड किसी स्पष्ट पते या मतदान क्षेत्र से जुड़ नहीं पा रहा। यही वह बिंदु है जहां मतुआ समुदाय की चिंता सबसे ज्यादा गहरी हो जाती है। लोगों को डर है कि अगर इस बार उनका नाम मतदाता सूची में नहीं आया और नागरिकता संशोधन कानून की प्रक्रिया अभी भी पूरी नहीं हुई तो उन्हें स्थानीय निवासी भी नहीं माना जाएगा। उत्तर 24 परगना, दक्षिण 24 परगना, नदिया और उत्तर बंगाल के कई इलाकों में मतुआ परिवार आज भी पूछ रहे हैं, हम नागरिक हैं या अस्थायी। अब जानते हैं कि यह समुदाय बंगाल की राजनीति में इतना अहम क्यों है। मतुआ समुदाय को भारतीय जनता पार्टी का एक अहम वोट बैंक माना जाता रहा है। 2019 के लोकसभा चुनाव और 2021 के विधानसभा चुनाव में मतुआ बहुल इलाकों में बीजेपी को भारी समर्थन मिला। 2019 में मतुआ क्षेत्रों में बीजेपी का औसत वोट शेयर 41% रहा। बंगाल सीट से मतुआ नेता शांतनु ठाकुर ने 1 लाख से ज्यादा वोटों से जीत दर्ज की थी। बीजेपी ने सीएए को मतुआ समुदाय के लिए एक ऐतिहासिक समाधान बताया था। उनसे ये कहा गया कि दशकों पुरानी जो नागरिकता संकट है उसका अंत होगा। लेकिन कानून लागू होने के बावजूद प्रक्रिया की धीमी रफ्तार और जमीनी स्तर पर अस्पष्टता ने उस उम्मीद को असमंजस में डाल दिया है। बीजेपी ने सीएए को मतुआ समुदाय के लिए एक ऐतिहासिक समाधान बताया था। उनसे कहा गया कि दशकों पुराने नागरिकता संकट का अंत होने वाला है। लेकिन कानून लागू होने के बावजूद प्रक्रिया की धीमी रफ्तार और जमीनी स्तर पर अस्पष्टता ने उस उम्मीद को असमंजस में बदल दिया। बीजेपी लंबे समय से मतुआ समुदाय को सबसे मजबूत सामाजिक आधारों में से एक मानती रही है। 2019 और 2021 में मतुआ बहुल इलाकों में बीजेपी को मिला समर्थन इसी रणनीति का नतीजा था। बीजेपी का बड़ा दाव था सीएए। मैसेज उन्होंने साफ दिया था, जो लोग धार्मिक उत्पीड़न के कारण आए उन्हें भारत की नागरिकता मिलेगी। लेकिन कानून लागू होने के बावजूद जब जमीनी स्तर पर नागरिकता प्रमाण पत्र नहीं पहुंची और अब एसआईआर के तहत मतदाता सूची से नाम कटने लगे तो वही भरोसा डगमगाने लगा। यही वह मोड़ है जहां बीजेपी डिफेंस मोड में दिखती है। प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और राज्य बीजेपी नेतृत्व लगातार रैलियों में मतुआ समुदाय को आश्वासन दे रहे हैं। मतुआ समुदाय कम से कम 30 विधानसभा सीटों और 11 लोकसभा सीटों पर निर्णायक भूमिका निभाता है। 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी के वोट प्रतिशत में थोड़ी गिरावट इसी असमंजस का संकेत मानी जा रही है। पश्चिम बंगाल में मतुआ समुदाय के लिए यह चुनाव सिर्फ सत्ता का सवाल नहीं है, यह पहचान, नागरिकता और मताधिकार का सवाल है। अब देखना यह है कि क्या चुनावी वादे इस बार भरोसे में बदलेंगे या फिर यह समुदाय एक बार फिर अधूरे आश्वासनों के साथ मतदान केंद्र तक पहुंचेगा।
एक बार फिर सरसरी निगाह से देखें तो असल टकराव दो अलग अलग दावों के बीच है। बीजेपी कहती है हम नागरिकता देंगे, टीएमसी कहती है हम आपका वोट बचाएंगे। मतुआ समुदाय के सामने यही सबसे बड़ा सवाल है, नागरिकता पहले या मताधिकार पहले। और जब सीएए की प्रक्रिया धीमी हो रही है और वोटर लिस्ट से नाम कट रहे हैं तो सवाल और भी डरावना हो जाता है। न्यूजी के राजनीतिक विश्लेषकों के मुताबिक अगर मतुआ समुदाय का भरोसा बीजेपी से खिसका तो इसका सीधा असर उत्तर 24 परगना, नदिया और उत्तर बंगाल की दर्जनों सीटों पर पड़ेगा। वहीं ममता बनर्जी के लिए मौका है कि बीजेपी के सबसे मजबूत सामाजिक आधार में सेंध लगाने का। यही वजह है कि टीएमसी इस मुद्दे को सिर्फ प्रशासनिक नहीं, मानवीय और संवैधानिक संकट के रूप में पेश कर रही है। दूसरी तरफ ममता बनर्जी ने इस असमंजस को राजनीतिक हथियार में बदल दिया है। टीएमसी का नैरेटिव साफ है, बीजेपी नागरिकता के नाम पर लोगों को डराती है। एसआई और सीए को जोड़कर टीएमसी यह संदेश दे रही है कि अगर बीजेपी मजबूत हुई तो मतुआ समुदाय का मताधिकार भी खतरे में पड़ सकता है। ममता बनर्जी खुद जनसभाओं में यह कहती रही है कि बंगाल में किसी का नाम वोटर लिस्ट से नहीं कटने दिया जाएगा। यह बयान मतुआ समुदाय के लिए राजनीतिक सुरक्षा कवच की तरफ पेश किया जा रहा है। पश्चिम बंगाल में मतुआ समुदाय का सवाल अब सिर्फ एक समुदाय का सवाल नहीं रहा, यह तय करेगा कि 2026 का चुनाव वादों पर लड़ा जाएगा या भरोसे पर जीता जाएगा। और जंग में ममता बनर्जी और बीजेपी दोनों जानते हैं अगर मतुआ समुदाय का मन बदल गया तो बंगाल की सत्ता का नक्शा भी बदल सकता है। नमस्कार, मिलते हैं अमार बांग्ला के अगले एपिसोड में।